आई कवरेज रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी की पलिया तहसील के विधायक रोमी साहनी किसी मसीहा से कम नहीं। चाहे किसी गरीब का इलाज कराना हो, किसी गरीब बिटिया के हाथ पीले करने हो या किसी पीड़ित की मदद करनी हो, विधायक रोमी साहनी हर समय गरीबों की सेवा में तत्पर रहते हैं। किसी गरीब मजलूम पीड़ित का फोन आते ही तत्काल खुद ही रिसीव कर उसकी हर संभव मदद करते हैं। कोई बेटी अगर पैसों के अभाव में पढ़ाई ना कर पा रही हो, इसके लिए विधायक के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। हम बात कर रहे हैं गरीब किसान की बेटी प्रियंका भारती की, जो इंटर के बाद गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं कर पा रही थी। वो पढ़ना चाहती थी। इसकी जानकारी गरीबों के मसीहा विधायक रोमी साहनी को हुई। विधायक पूरी पढ़ाई का खर्चा देने का वादा गरीब बेटी से कर चुके थे। विधायक की मदद से बीए फाइनल की स्टूडेंट प्रियंका हैं। इसी तरह से विधायक ने दर्जन भर से अधिक गरीब बेटियों का खर्चा अपनी जेब से देकर उन्हें होनहार बना रहे हैं। मैं प्रियंका भारती किसान पीजी कॉलेज बहराइच से बीए फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। लेकिन बीए फाइनल ईयर अगर मैं किसान पीजी कॉलेज से यार कर रही हूँ तो उसका सारा श्रेय मैं विधायक जी को देना चाहूँगी। जी हाँ, मेरी एरिया पलिया 137 विधानसभा के विधायक माननीय श्री रोमी साहनी जी। दोस्तों, इंटर तक की पढ़ाई गांव के एक साधारण से स्कूल से करने के बाद मेरी फैमिली इतनी सक्षम नहीं थी कि वो मेरी पढ़ाई के लिए मुझे आगे बाहर पढ़ने भेज सके। दोस्तों, उस टाइम मेरी हालत बिल्कुल वैसे ही थी जैसे 1913 में बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की थी। उनकी भी माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि वो अपने लॉ की स्टडी को कंटिन्यू रख सके, इसके लिए फ़ॉरेन जा सके। एंड द सेम कंडीशन विद मी। ऐसे में बाबा साहब की हेल्प गायकवाड़ महाराज ने की और उनके सामने एक कंडीशन रखी गई कि आप 10 ईयर तक जब लॉ की स्टडी करके आओगे तो 10 ईयर मेरी प्रजा की सेवा करोगे, मेरे राज्य में सर्विस दोगे। लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि मेरे साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं रखी गई। जी हाँ दोस्तों, इंटर तक की पढ़ाई करने के बाद मेरी पढ़ाई का जो भी खर्चा आया, बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर, मेरी कॉलेज की फ़ीस, मेरी हॉस्टल फ़ीस जो भी थी, उसका पूरा पेमेंट मेरी एरिया के विधायक माननीय श्री रोमी साहनी जी ने किया। और इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ सर की। थैंक यू सर, आपने मेरी मदद की। दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने एक बार कहा था कि वी शुड नेवर लॉस फैथ इन ह्यूमैनिटी बिकॉज ह्यूमैनिटी इज़ लाइक एन ओशन एंड इफ़ अ ड्रॉप ऑफ ओशन इज़ डर्टी वी शुड नेवर थिंक दैट होल ओशन इज़ डर्टी। मुझे ये लाइनें बिल्कुल सच तब प्रतीत होती हैं, मेरा विश्वास मानवता के प्रति तब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब मैं विधायक जी को देखती हूँ। I really know words to define that how humble he is, how honest he is. सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी एरिया के न जाने कितने ऐसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश अपने अध्ययन को कंटिन्यू नहीं रख पा रहे हैं, सबकी मदद करते हैं विधायक जी। रियली ही इज़ अ ग्रेट पॉलिटिशियन। और आज की डेट में मेरी कंट्री को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो वो विधायक जी जैसे पॉलिटिशियंस की है। रियली ही इज़ अ वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी पॉपुलर एंड वेरी 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 रिस्पेक्टेबल एमएलए। थैंक यू सर कि आप हम लोगों की पढ़ाई में इतनी मदद करते हैं। स्पेशली मेरी तो अब हायर एजुकेशन में मैं हूँ, तो मेरी विधायक जी जितनी हेल्प कर रहे हैं, इसका कर्ज मैं पता नहीं कभी चुका पाऊँ या नहीं, लेकिन आप जो मेरे लिए कर रहे हो ये कोई साधारण इंसान नहीं कर सकता सर। थैंक यू सर मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। इसमें यही कहना चाहूँगा, इधर जो लॉकडाउन की वजह से गरीब लोगों को बहुत भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा और इस लॉकडाउन के कारण उनका कारोबार प्रभावित हुआ और कारोबार प्रभावित होने के कारण उनका सोर्स ऑफ इनकम कुछ रहा नहीं, तो वो अपने गरीब बच्चों के फीस नहीं दे पाए स्कूल में। उनके बच्चे, गरीब बेटियां, बेटे, बच्चे सब मेरे यहाँ पहुँचे। तो जो भी बच्चा आया मैंने किसी को खाली अपने घर से वापस नहीं किया। लगभग सभी की फीस मैंने भिजवा दी या जमा करवा दी या उनको नकद दे दिया।
इसके अलावा भी जो बच्चे अब आगे भी जिनको तकलीफ होगी, जो जिनके माँ बाप नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं, तो मैं नहीं चाहूँगा कि वो शिक्षा से वंचित हों।